दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दोस्तों मेंटल एबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, मेंटल एबिलिटी के दोस्तों प्रश्नों को समझाएंगे कि दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और दोस्तों ये किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसको दोस्तों तार्किक आरेख भी कहते हैं, वेन आरेख भी कहते हैं। इसको पूरा हम दोस्तों समझेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पर आज तक बने रहे। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों तार्किक आरेख की। दोस्तों तार्किक आरेख किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तार्किक आरेख, जी हाँ दोस्तों, तार्किक आरेख भाषिक सामान्य बुद्धि परीक्षण का भाग है जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक तथा गूढ़ दोनों तरह का दोस्तों ज्ञान होना आवश्यक। दोस्तों एक फिर से रिपीट करते हैं, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे दे रखा है आप सभी को, तार्किक आरेख भाषिक सामान्य बुद्धि परीक्षण का भाग है जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक तौर पर दोस्तों, जी हाँ, व्यवहारिक तथा गूढ़ दोनों तरह का दोस्तों ज्ञान होना आप सभी को आवश्यक है। यदि दोस्तों आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप सभी लोग टेलीग्राम के दोस्तों माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहां पे हम इसको दोस्तों इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड आप सभी को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों आगे देख लेते हैं। किन्हीं दिए गए वस्तु ऑब्जेक्ट समूह को दोस्तों आकृतियों से दर्शाना या समझाना वेन आरेख कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया रखा है। ठीक है, किन्हीं दिए गए वस्तु ऑब्जेक्ट समूह को आकृतियों से दर्शाना, यदि दोस्तों उसे आकृतियों के माध्यम से दर्शा देते हैं तो उसे हम वेन आरेख परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसे वेन आरेख परीक्षण कहलाता है। ठीक है, वही वे दोस्तों वेन आरेख परीक्षण कहलाता है। और दोस्तों इसको हम यदि चित्र के माध्यम से, आकृति के माध्यम से नहीं दर्शा सकते दोस्तों, तो इसे तार्किक आरेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तार्किक आरेख में संबंधित हर प्रकार के प्रश्न समस्या को दोस्तों हल करने के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण दोस्तों मुख्य बिंदु, समान व्यवहार का ज्ञान, तार्किक समझ, समान व्यवहार का ज्ञान दोस्तों होना आप सभी को आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जैसे दोस्तों आप सभी लोग इतना जान ही चुके होंगे दोस्तों कि तार्किक आरेख और वेन आरेख में क्या डिफरेंट है और इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि वेन आरेख को दोस्तों आकृतियों के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, लेकिन दोस्तों तार्किक आरेख को हम नहीं दर्शा सकते। इसे दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों तार्किक क्षमता के आधार पर इसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जान लेते हैं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनमें से किस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है आप सभी को। पहला बनेगा दोस्तों महत्वपूर्ण देशों की राजधानी से आपको प्रश्न बन सकता है। उसके बाद दोस्तों है प्रौद्योगिकी से संबंधित तथ्य से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही सजीवों की प्रजातियों और दोस्तों संबंधित जीव से भी आपको यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, वो चाहे दोस्तों वेन आरेख हो चाहे तार्किक आरेख हो। ऐसे क्वेश्चन इसी से संबंधित आपको दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। या फिर दोस्तों धातुओं से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, अधातुओं से संबंधित क्वेश्चन। इस प्रकार से दोस्तों इन्हीं चीजों से दोस्तों आपको जब क्वेश्चन है बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात कर लें वेन आरेख की, वेन आरेख से संबंधित दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये बनते हैं दोस्तों यहाँ पे 8 प्रकार से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वेन आरेख से। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों जो वेन आरेख है उससे 8 प्रकार जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। और इनसे दोस्तों किस प्रकार का इनसे जो क्वेश्चन है दोस्तों किससे आप कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, उदाहरण से दोस्तों आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। आपको फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा कि दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया गया है निम्न आरेखों में। ठीक है, निम्न आरेखों में से वह आरेख चुनिए जो दोस्तों दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे संबंध दर्शाएगा, उसको आपको दोस्तों इन्हीं दोस्तों कुछ यहाँ पे आपको फिगर दिए रहेंगे, उसी फिगर के अनुसार आपको दोस्तों समझना रहेगा। ठीक है, जिसे हम आरेख भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया रखा है कि औरत, ठीक है, डॉक्टर और पायलट में दोस्तों क्या संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, औरत, ठीक है, डॉक्टर और पायलट में दोस्तों क्या संबंध है। और दोस्तों इन्हीं के ठीक नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे आरेख दे रखेंगे कि दोस्तों 4 आरेख दोस्तों दे रखेंगे एग्जाम में, उनमें से दोस्तों कौन सा सही है। ठीक है, इसी को समझ के दोस्तों आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों औरत, डॉक्टर, पायलट, ठीक है, औरत और डॉक्टर और पायलट में दोस्तों क्या संबंध है। ठीक है, औरत, डॉक्टर और पायलट में फ्रेंड्स क्या संबंध है। जैसे दोस्तों यहाँ पे चित्र में दे रखा है कि दोस्तों आपको यहाँ पे 3 वृत्त दिखेंगे, जिसमें दोस्तों आप सभी लोग इसमें बताया गया है दोस्तों इस चित्र के माध्यम से कि फ्रेंड्स औरत और डॉक्टर और पायलट में ये सभी दोस्तों संबंध रखते हैं। ठीक है, औरत, डॉक्टर और पायलट यहाँ पे आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, बी नंबर दोस्तों दे रखा है यहाँ पे
कि यहाँ पे जो है दोस्तों औरत और डॉक्टर और पायलट, ठीक है, पूर्ण रूप से संबंध रखते हैं। यानी कि दोस्तों डॉक्टर औरत भी हो सकता है, पायलट भी औरत हो सकती है, और औरत पायलट हो सकती है, औरत डॉक्टर हो सकती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर पे दोस्तों, जिसमें दिया गया है कि एक दोस्तों वृत्त दिया गया है, उसके अंदर 2 वृत्त और हैं, ठीक है। जैसा कि इसका मतलब हुआ कि फ्रेंड्स औरत डॉक्टर और पायलट सब इसी के दोस्तों अंतर्गत आते हैं। या तो दोस्तों मान लीजिए फ्रेंड्स की औरत है और औरत 100% यहाँ पे डॉक्टर और पायलट जरूर होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिगर 3-4 में दोस्तों दे रखा है कि सभी अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, बिल्कुल भी सब अलग अलग वृत्त हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। संबंध बना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे फ्रेंड्स यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, जैसे कि औरत, ठीक है, एक डॉक्टर हो सकती है और एक पायलट भी हो सकती है, ठीक फ्रेंड्स, परंतु एक डॉक्टर और औरत, ठीक है, एक डॉक्टर औरत नहीं हो सकता, ना ही पायलट हो सकता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जहां पे दोस्तों दिया गया है कि ये औरत और डॉक्टर और पायलट एक दोस्तों एक औरत डॉक्टर और पायलट दोनों यहाँ पे हो सकती है, परंतु डॉक्टर एक औरत और पायलट नहीं हो सकता है, ना ही दोस्तों एक पायलट ना डॉक्टर औरत हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, हाथी, बंदर और गीदड़, ठीक है। हाथी, बंदर और दोस्तों गीदड़ में क्या संबंध है, ठीक है, इससे आप दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। जैसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, जैसा कि दोस्तों हाथी अलग प्रजाति के दोस्तों जानवर है, बंदर और गीदड़ में दोस्तों कुछ समानता यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन हाथी दोस्तों सबसे डिफरेंट यहाँ पे एक वस्तु है, लेकिन बंदर और गीदड़ से सबसे डिफरेंट है। जैसा दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों ए पे दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं आप सभी लोग कि हाथी, बंदर और गीदड़ आपस में दोस्तों संबंध रखते हैं, ठीक है, आपस में संबंध रखते हैं। एक हाथी, बंदर और गीदड़ हो सकता है, ठीक है, हाथी एक गीदड़ दोस्तों हाथी बंदर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, या दोस्तों किस भी प्रकार समझिए, लेकिन ये संबंध नहीं है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी पे दिया गया है कि हाथी, बंदर और दोस्तों गीदड़, ठीक है, आपस में संबंध है, क्योंकि दोस्तों वित्त यहाँ पे आपस में मिले जुले हैं, ठीक है, आपस में संबंध रखते हैं, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। कि दोस्तों यदि हम देखें कि हाथी दोस्तों सबसे विशाल जानवर है, बंदर बहुत ही छोटा है, वो बहुत उछल कूद करता है, लेकिन हाथी दोस्तों उछल कूद नहीं करता है, उसी प्रकार दोस्तों गीदड़ भी है, तो ऑप्शन दोस्तों बी यह भी गलत है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे दोस्तों दे रखा है कि हाथी, बंदर और दोस्तों गीदड़, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 यहाँ पे भी तो आप सभी को दोस्तों देखेंगे 3 सर्कल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, 3 सर्कल, ठीक है, ये दोस्तों 3 सर्कल है, यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में दोस्तों 3 सर्कल अलग अलग थे, लेकिन वो दोस्तों गलत था, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों अलग अलग दे रखे हैं, और जैसा कि दोस्तों हाथी, बंदर और गीदड़ दोनों दोस्तों तीनों अलग ही प्रकार के दोस्तों जो जीव हैं, ठीक है, इसमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों डी भी नहीं, क्योंकि डी में दिया रखा है कि हाथी, बंदर और गीदड़ आपस में दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हाथी दोस्तों अंडर में ही यदि कोई उसने उसी के संबंध में ही बंदर और गीदड़ यहाँ पे संबंध रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो अलग ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जो है ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि हाथी, बंदर एवं गीदड़ दोस्तों अलग प्रजाति के जीव हैं, ठीक है, तो हाथी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, और इसमें दोस्तों तीनों को यहाँ पे अलग अलग दर्शाया गया है, ठीक है फ्रेंड। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फल, अंगूर और सब्जी, ठीक है, फल, अंगूर और सब्जी। दोस्तों बहुत से लोग इसका आंसर अभी दोस्तों जान चुके होंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि फ्रेंड्स फल, अंगूर और सब्जी, ठीक है, फल, अंगूर और सब्जी दोस्तों कोई संबंध है दोस्तों, ये प्रकार से दोस्तों पूर्ण रूप से कोई संबंध है फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी सही टिक मान लीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसमें दोस्तों दे रखा है कि जो यहाँ पे अंगूर है, ठीक है, फल, अंगूर दोस्तों सब्जी से भी और फल से भी संबंध रखता है, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फल, अंगूर और सब्जी, ठीक है, जिसमें तीनों सर्कल अलग दिए गए हैं, इसका मतलब कि दोस्तों इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये गलत है,
ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों डी रखा है, डी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। इसमें दोस्तों यहाँ पे दो सर्कल आपस में दोस्तों संबंधित हैं, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स फल अंगूर जैसे दोस्तों दोनों दोस्तों फल हैं और फल के लिए दोस्तों यहाँ पे दो सर्कल यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये संबंध में हैं, ठीक है। फल अंगूर दोनों संबंध में हैं लेकिन सब्जी अलग है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स दोस्तों अभी तक आपने चैनल में बने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक, ठीक है। डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक में दोस्तों क्या संबंध है, ठीक है। डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक में दोस्तों क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे दे रखा है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों अलग सर्कल दिए रखे हैं, यानी कि तीनों अलग हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें फ्रेंड ये इसमें दिखाया गया है कि दोस्तों जो तीनों हैं आपस में संबंधित हैं, ठीक है, आपस में कोई ना कोई संबंध रखते हैं, चाहे दोस्तों डॉक्टर शिक्षक से भी, शिक्षक दार्शनिक से भी, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों दे रखा है कि डॉक्टर और शिक्षक आपस में संबंध रखते हैं और दार्शनिक संबंध नहीं रखता है, फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि जो शिक्षक है दोस्तों, जो शिक्षक है वो डॉक्टर और दार्शनिक, ठीक है, जो शिक्षक है वो डॉक्टर और दार्शनिक, ठीक है, डॉक्टर और दार्शनिक दोनों से संबंध रखता है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, भी दोस्तों गलत ऑप्शन है। अब इसको दोस्तों जान लेते हैं कि किस लिए गलत है फ्रेंड्स। जैसा कि दोस्तों एक डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर जो है शिक्षक एवं दार्शनिक दोस्तों तीनों विशेषता एक साथ उसमें पाई जाती हैं। ये दोस्तों जो डॉक्टर होता है वो एक शिक्षक में आपको सलाह भी देता है, वो दार्शनिक भी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक शिक्षक डॉक्टर नहीं हो सकता, एक शिक्षक दार्शनिक नहीं हो सकता, या फिर दोस्तों एक दार्शनिक डॉक्टर नहीं हो सकता, या फिर एक दार्शनिक शिक्षक नहीं हो सकता फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, पुरुष, सिपाही और सांप, ठीक है। पुरुष, सिपाही और सांप में दोस्तों क्या संबंध है, और इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों जान रहे होंगे कि इस बार कौन सा ऑप्शन है, आपको सभी को दोस्तों कमेंट में बता देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। और फ्रेंड्स जैसा कि इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये में दोस्तों दे रखा है कि ये सभी आपस में संबंधित हैं। फिर फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, ठीक है, जैसा कि पुरुष, सिपाही और सांप दे रखा है, तो दोस्तों पहले ही दोस्तों पुरुष, सिपाही और सांप अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बी में दोस्तों दे रखा है कि पुरुष और सिपाही, ठीक है, पुरुष और जो सिपाही है वो फ्रेंड्स आपस में संबंध रखता है और सांप अलग है फ्रेंड्स, तो ऐसा ना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सी पे दोस्तों दे रखा है कि तीनों अलग हैं, तो ऐसा भी दोस्तों नहीं है। अब आप सभी लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये भी नहीं है और पुरुष सिपाही भी नहीं है, इसका संबंध भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों सर्कल में आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और बनाया गया है, जिसका दोस्तों संबंध होता है कि जिसका मतलब होता है, ठीक है, कि फ्रेंड्स जो पुरुष है और सिपाही में, ठीक है, आपस में संबंध है, ठीक है, तो आपस में संबंध इसमें नहीं है। पुरुष और सिपाही में दोस्तों संबंध बिल्कुल भी नहीं है। या कहें दोस्तों कि सिपाही पुरुष में आता है, ठीक है, जो सिपाही होता है वो पुरुष में आता है, तथा सांप अलग प्रजाति का है, ठीक है, सांप अलग प्रजाति का है और सिपाही के अंतर्गत ही पुरुष में आता है। दोस्तों यदि आने की बात की जाए कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम दोस्तों इस प्रकार का सर्कल बनाएंगे, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे हमने एक सर्कल, 2 सर्कल बनाए रखा है। जैसे कि बात की जाए दोस्तों किसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत क्या आता है, जैसा कि दोस्तों मनुष्य के दोस्तों अंतर्गत ही उसका कपड़ा आता है, ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत ही उसका कपड़ा आता है, ठीक है, और सांप के अंतर्गत ही जहर आता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का हम सर्कल बनाएंगे। यदि हम बात की जाए दोस्तों संबंध की, ठीक है फ्रेंड्स, संबंध की बात की जाएगी, जैसे कि दोस्तों फल और अंगूर हमने आपको बताया, ठीक है, फल और अंगूर में दोस्तों संबंध, जैसे कि दोस्तों फल ही दोनों हैं लेकिन दोस्तों एक ही प्रकार में आते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों कि सेब अंगूर के अंतर्गत आता है या फिर अंगूर सेब के अंतर्गत आता है, ऐसा अंतर तो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें संबंध है, ठीक है, उसकी एक संबंध है। जैसा कि दोस्तों यदि मानव की बात की जाए, लड़का और दोस्तों मनुष्य में क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स ये इसके संबंध को दर्शाता है, ठीक है, ये इसमें आता नहीं है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षक, पुरुष और मानव, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या संबंध होगा, ठीक है, शिक्षक, पुरुष और मानव में फ्रेंड्स क्या संबंध होगा आपको उसको बताना है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षक पुरुष और मानव आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, इसी दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है कि शिक्षक पुरुष और मानव दोस्तों आपस में अलग अलग हैं। तो ये क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि शिक्षक पुरुष और मानव आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, शिक्षक पुरुष और मानव आपस में संबंध रखते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा ये भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए फ्रेंड्स। शिक्षक पुरुष और मानव आपस में संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद ये दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि शिक्षक पुरुष और मानव, ठीक है, शिक्षक पुरुष और मानव दोस्तों इसमें इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है, यानी कि फ्रेंड्स पुरुष शिक्षक के अंतर्गत आता है और पुरुष के अंदर दोस्तों पुरुष के अंतर्गत ही शिक्षक आता है और पुरुष के अंतर्गत ही मानव आता है। फ्रेंड्स ये भी बात कहीं सही है, लेकिन दोस्तों यदि ऑप्शन और दे रखे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी भी गलत है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दे रखा है वही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस प्रकार से आइए जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, और एक सर्कल दे रखा है जिसमें दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका अर्थ हुआ मानव। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? मानव। ठीक है, मानव फ्रेंड्स जो है उसी के अंतर्गत यहाँ पे पुरुष, ठीक है, और शिक्षक दोनों आते हैं। ठीक है, मानव के अंतर्गत ही यहाँ पे पुरुष और शिक्षक दोस्तों आते हैं। ठीक है, पुरुष और शिक्षक मानव के दोस्तों अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, एक से दो सर्कल बना लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए। ठीक है, मानव के अंतर्गत ही यहाँ पे पुरुष और शिक्षक दोनों ही आते हैं दोस्तों, परंतु जो यहाँ पे दोस्तों पुरुष है वो दोस्तों एक शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, जो पुरुष होता है दोस्तों वो एक शिक्षक भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो पुरुष होता है वो एक शिक्षक भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मानव के अंतर्गत यहाँ पे पुरुष तथा शिक्षक आते हैं और पुरुष जो पुरुष है वो एक शिक्षक भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो जो यहाँ पे पुरुष और दोस्तों शिक्षक में यहाँ पे संबंध तो दोस्तों है ही। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड्स आपस इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पुरुष शिक्षक के अंतर्गत आता है और शिक्षक पुरुष के अंतर्गत आता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक पुरुष शिक्षक हो सकता है और एक शिक्षक पुरुष भी हो सकता है फ्रेंड्स, और मानव में एक मानव ही पुरुष और शिक्षक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और फिर एक पुरुष और दोस्तों मानव और शिक्षक नहीं हो सकता। ठीक है, मानव में ही फ्रेंड्स पुरुष और शिक्षक होता है। तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आप सभी को लोग। ठीक है, एशिया, चीन और भारत फ्रेंड्स, एशिया, चीन और भारत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है कि एशिया, चीन और भारत। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार का जो संबंध है आपको यहाँ पे दोस्तों दर्शाना है और सही ऑप्शन को दोस्तों चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन मेरे पे दोस्तों ए दे रखा है। ये दोस्तों आप सही की दोस्तों राय में क्या है? सही है। ठीक है, ये सही दे रखा है। दोस्तों 3 यहाँ पे सर्कल बनाए गए हैं जो कि 3 रूप से अलग हैं, तो ऐसा दोस्तों दोस्तों संभव हो पाएगा कि एशिया, चीन और भारत आपस में अलग अलग हों। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि एशिया दोस्तों महाद्वीप है अपना, इसमें दोस्तों बहुत से देश आते हैं और इसी के अंतर्गत दोस्तों चीन और भारत भी आता है फ्रेंड्स, चीन और भारत भी आता है फ्रेंड्स। तो इसमें संबंध दर्शाया जा रहा है और इसमें दोस्तों तीनों अलग अलग दर्शा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये गलत है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। उसके बाद है हमारा कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दिया गया है कि चाइना और दोस्तों जो चाइना है वो एशिया से संबंध रखता है और चाइना भारत से संबंध रखता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एशिया कई देशों का समूह होता है और चाइना एक देश है। ठीक है, केवल एक देश है, और दोस्तों एशिया एक महाद्वीप है जिसमें कई देश आते हैं, तो इसका संबंध दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है दोस्तों। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें दोस्तों दे रखा है कि जो दोस्तों एशिया महाद्वीप है उसी के अंतर्गत दोस्तों 2 यहाँ पे सर्कल बनाए गए हैं कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही चीन और भारत आते हैं, और दोस्तों चित्र के माध्यम से आप सुस्पष्ट यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये दोस्तों एक बड़ा सा सर्कल बनाया गया है जिसके अंतर्गत दोस्तों 2 यहाँ पे सर्कल हैं। इसका मतलब कि दोस्तों 2 देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे संबंध क्या दोस्तों संबंध दर्शाया गया है, और इसमें बात किया जा रहा था कि चीन के अंतर्गत ही एशिया और भारत आता है, ये भी गलत था। और इसमें दोस्तों तीनों अलग अलग थे, और आप दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपस में संबंध रखते हैं। दोस्तों संबंध रखते हैं, लेकिन ये दोस्तों फिगर दिया रहे एक ठीक, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाए कि एशिया के अंतर्गत ही दोस्तों दोनों आते हैं, तो इसमें दोस्तों संबंध किस प्रकार का होगा? संबंध नहीं होगा। ठीक है, संबंध इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको 8 प्रकार के क्वेश्चन को हमने इस बार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, इस बार दोस्तों जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, एशिया, जापान और टोक्यो। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन है कि जैसा कि हमने दोस्तों पिछली यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखा था। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन पे उसी प्रकार दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दे रखा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एशिया जो है दोस्तों, एशिया, जापान और टोक्यो। जापान फ्रेंड्स एशिया के अंतर्गत आता है और जापान के अंतर्गत ही टोक्यो आता है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स जैसा कि उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों बी में दे रखा है कि एक दोस्तों एक सर्कल है जिसका अर्थ हुआ कि एशिया महाद्वीप है, और साथ ही दोस्तों जापान है। जापान में दोस्तों जापान एक दोस्तों देश है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल और बना दिया गया है, एक सर्कल के अंदर दोस्तों एक सर्कल और बना दिया गया है। और फिर उसके बाद दिया गया है टोक्यो। ठीक है, जिसके लिए उसमें से एक और दोस्तों छोटा सा सर्कल बना दिया गया है, जिससे दोस्तों ये सुस्पष्ट हो जाता है कि एक दोस्तों एशिया के अंतर्गत ही दोस्तों जापान आता है और जापान के अंतर्गत यहाँ पे टोक्यो आता है। फ्रेंड्स जापान के अंतर्गत यहाँ पे टोक्यो आता है। फ्रेंड्स तो ये जो फिगर है वो एकदम दोस्तों एकदम राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो बी है इसी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सी में भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि तीनों अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। और डी नंबर पे दोस्तों दे रखा है कि एशिया के अंतर्गत दोस्तों 2 देश आते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इसके पहले वाले में है ऐसा ही फिगर पे दोस्तों टिक मारा था, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा क्यों नहीं है कि फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों एक टोक्यो की बात की जा रही है। दोस्तों जापान की राजधानी है टोक्यो, एक अलग सा देश नहीं है। फ्रेंड्स ये दोस्तों यहाँ पे जापान के साथ है, यही दोस्तों भारत दे रखा होता कि एशिया, जापान और भारत। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर होता फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो दे रखा है जो कि दोस्तों राजधानी है, जापान टोक्यो की राजधानी है और दोस्तों इसी के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो बी है वही इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि यहाँ पे दे रखा होता कि एशिया, भारत और अरे एशिया, भारत और दिल्ली। ठीक है, ठीक है, एशिया, भारत और दिल्ली फ्रेंड्स, तो इसमें भी दोस्तों ऐसा ही फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एशिया के अंतर्गत ही यहाँ पे भारत आता है। ठीक है, भारत आता है और दोस्तों भारत की राजधानी है नई दिल्ली फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको ऐसा ही फिगर टिक करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि शब्द, अक्षर और अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, शब्द, अक्षर और दोस्तों अनुच्छेद, इसमें दोस्तों किस प्रकार का संबंध है। और फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से दोस्तों कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, कौन सा जो वेन आरेख है वो सही है फ्रेंड्स, तो आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स इतने दोस्तों 8 क्वेश्चन में ही इसी प्रकार से दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। और दोस्तों 9वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो सही होगा, दोस्तों आप सभी कमेंट में बताना है। और फ्रेंड दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे समस्या है, तो आप दोस्तों कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।